मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग का अध्यापन करने जा रहा हूँ। पाठ पढ़ाने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। ऐसा कहा जाता है कि पत्नी के फटकार से ही इन्हें विरक्ति हो गई थी और फिर ये भक्त बन गए। लगभग इनकी 12 रचनाएं हैं: कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, श्री राम लला नहछु, परंतु रामचरितमानस इनकी सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। आज मैं जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ वह बाल कांड से लिया गया है। प्रसंग है कि जनकपुर में महाराजा जनक जी के प्रण के अनुसार शिव का धनुष टूट गया है। शिव के धनुष टूटने से एक भयंकर गर्जना हुई और उस गर्जना से उस समय के सबसे वीर और यशस्वी ऋषि महात्मा परशुराम जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर राजा जनक जी के दरबार में आते हैं और वह यशस्वी धनुष भगवान शिव का था। जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा उसे वे भयंकर दंड देना चाहते थे। तो आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। लेकिन पाठ शुरू करने से पहले हम पहले ही की तरह आपसे यह आग्रह करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अब आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और यह पाठ अगर अच्छा लगे, आपके लिए लाभदायक हो तो इसे बाद में लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं कविता का पाठन। नाथ शंभु धनुभंज निहारा, होई है कोऊ एक दास तुम्हारा। आयस काह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरिकरनी करी करे लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तो मारी जई है सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अभिमान। अर्थ है भगवान राम लक्ष्मण उस दरबार में है। पूरा दरबार सजा हुआ है, स्वयंवर सजा हुआ है, सब कोई। और इसी में परशुराम मुनि अपना फलसा लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि जिसने भगवान शिव का धनुष तोड़ा उससे निकालो बाहर, बताओ उसके बारे में, मैं उसे अभी समाप्त कर दूंगा। तब राम जी कहते हैं कि हे नाथ, जिसने भगवान शिव का धनुष तोड़ा है वह जरूर आपका कोई दास ही होगा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। आपके दास ही, आपका दास ही होगा। जिसने भगवान शिव का धनुष तोड़ा वह आपका दास ही होगा। अब बोलिए क्या आयसु है, क्या आदेश है? आयसु का है कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। इस पर मुनि और क्रोधित हो गए और बोले सेवक सो जो करे सेवकाई। जो सेवक होता है वह तो सेवकाई न करता है, वह तो सेवा करता है। हे राम, तुम कह रहे हो कि वह आपका कोई सेवक होगा, आपका कोई दास होगा, लेकिन उसने तो मुझे क्रोधित करने का काम किया है। अगर सेवक है तब तो वह हमारी सेवा करता है, लेकिन ये तो अड़ी के समान, अड़ी माने दुश्मन, शत्रु के समान यह दुश्मनी का काम किया है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भगवान शिव का धनुष तोड़ा वह सहस बाहु की तरह मेरा शत्रु है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तो मारी गई है सब राजा। अगर भला चाहते हो तो उसे अलग करो, निकालो, बताओ, और नहीं तो मैं एक एक राजा को मार दूंगा। यहाँ जितने राजा महाराजा उपस्थित हैं सबको मैं समाप्त कर दूंगा। सो बिलगाई सहाई समाजा, न तो मारी गई हैं सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। उनकी इस बात को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं। बोले परशुधर ही अभिमाने। ये परशुधर के और
अभिमानित बन रहे हैं, बहुत वीर बन रहे हैं। बहुधनु ही तोरी लड़काई, कभू न असिरिस किन्न गोसाई। यही धनु ही पर ममता के हेतु, सुनी बोले रिसाई बोले मिनु केतु। रे नृप बालक कालवश, बोलत तहि न संभाल। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि बचपन में तो मैंने बहुत सारी धनुष तोड़े हैं, बहुत धनुइया तोड़ी, लेकिन कभी आपने इतना क्रोध नहीं किया। बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई, कबहू न असिरिस किन्न गोसाई। यही धनु पर ममता क्यों है तू, सुन रिसाई बोले मिनु केतु। इस धनुष पर क्यों इतनी ममता है। तो क्रोधित होकर परशुराम भगवान कहते हैं कि रे नृप बालक, अरे राजा का पुत्र, राजा का बेटा, नृप माने राजा, राजा का बेटा, बोलत तहि न संभाल, संभल कर बोलो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यह तो त्रिपुरारी का धनुष था, यह तो भगवान शिव का धनु। त्रिपुरारी माने शिव, त्रिपुर राक्षस का शत्रु, जिसने त्रिपुर राक्षस का वध किया भगवान शिव ने। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। सारा संसार जानता है यह त्रिपुरारी का धनुष, और तुम इसे मामूली धनुष समझते हो। आगे बढ़ते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमान। बहु पुण्य पुण्य मोहि दिखाओ कुठारू, चहत ठावर फूक पारू। भैया बनो, यह वीडियो बड़ा हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि बाकी के पाठ मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा, क्योंकि एक साथ यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। कुछ प्रश्न उत्तर है, उसको भी जान लीजिए। जैसे प्रश्न इस पर आता है कि परशुराम जी के अनुसार सेवक और शत्रु में क्या अंतर है। उत्तर होगा कि सेवक सेवकाई करता है और शत्रु क्रोधित करने का काम करता है, दुखी करने का काम करता है। दूसरा प्रश्न है, परशुराम ने पूरी सभा को क्या चेतावनी दी। परशुराम जी ने पूरी सभा को चेतावनी दी, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है उसे सभा से अलग निकाल दो, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। बाकी के प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में अगले प्रसंग के साथ इसी पाठ को फिर हम आगे पढ़ेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।